सबसे पहले तो बताइएगा कि आजकल ऑब्वियसली चर्चे यही हो रहे हैं कि अमेरिका में सदर जो हैं वो ट्रंप बन गए हैं और उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जो खुशी का इजहार है वो भी मीडिया पे हो रहा है, सोशल मीडिया पे हो रहा है। सो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई आप समझते हैं कि खान साहब की रिहाई में प्रेसिडेंट ट्रंप कोई किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, मैं आपके सवाल का जरूर जवाब दूंगा सादिया, मगर पहले मैंने आपका जो इंट्रो सुना है जी मुझे उस पर बड़े एहतराम के साथ आपसे इख्तलाफ करते हुए जी जी मैं एहतजाज करूंगा। आपने तो एक ऐसी तस्वीर दिखाई है तहरीक इंसाफ की। आपने कहा जी एहतजाज ठंडा पड़ चुका है, पार्टी में डिवीजन हो गई हैं और पता नहीं क्या और क्या। तो मैं आपसे बहुत एहतराम के साथ आपको नाराज भी नहीं करना नहीं चाहूंगा, नहीं, आप बिल्कुल करें, आपका हक है शेख साहब। मगर मैं ये कहूंगा कि जी जी, ये बड़ी नामुनासिब बात है। मैं आपको मिसालें एहतजाज देती हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों की डिविजन्स की बात कर रही हूँ जो मेरे प्रोग्राम में पीटीआई के लोग आके एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहे, एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहे हैं। देखिए, पार्टी की डिविजन्स तब हो सकती हैं जब आप ये समझे कि कोई पार्टी का नया धड़ा अलहदा हो गया है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, किसी ने अपने आप को इमरान खान से अलहदा कर लिया है, किसी ने ये कह दिया है कि हम इस क़यादत को मानते नहीं है, किसी ने ये कह दिया है कि हम जो खान साहब की कॉल है उसको मानते नहीं है। मेरी नजर में तो पिछले पूरे एक साल में इस किस्म का कोई एक्शन नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि पार्टी के लोग हैं, इंसान हैं, सियासतदान हैं, जमहूरियत पसंद है, जमहूरी कूतों के साथ एक जमहूरी जदोजहद में है और एक दूसरे की बात से इख्तलाफ करते हैं। और वो फिर क्योंकि मीडिया को हमारी जो अंदर की जो जूसी डिटेल्स है उनकी क्योंकि ज्यादा वो क्योंकि वो शायद खुद ट्वीट्स करते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं ट्वीट्स के जरिए। एक दूसरे को जो गालियों वाली बात है ना जी, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। मुझे तो पार्टी के अंदर जो हमारे पार्टी के मेंबरान हैं, मुझे तो पिछले पूरे साल में कोई एक दूसरे को ट्वीट पे गालियां दिखाता हुआ नजर नहीं आया। ओके अगर कोई पार्टी का नहीं है और वो किसी पार्टी वाले को गाली देता है जी, तो उसको मुझे नहीं पता लगता कि आप किस अब तरीके से मैं उसको मैं पार्टी इसी पे बता देती हूँ। ये ठीक है, इसी पे रुक जाइए। फैसल चौधरी, फवाद चौधरी के भाई रऊफ हसन, इनकी एक चपकलिश हुई। ऑब्वियसली फवाद चौधरी पार्टी में नहीं है, लेकिन जब यही सवाल मैंने लास्ट वीक लतीफ़ खोसा के सामने रखा कि वो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं तो फवाद चौधरी पार्टी का हिस्सा है कि नहीं है, तो उन्होंने एक मीटिंग का हवाला दिया कि कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसमें डिसाइड किया गया था कि फवाद चौधरी वापस आ रहे हैं। तो बकौल उनके फवाद चौधरी इज पार्ट ऑफ योर पार्टी। पहली बात तो ये है, मुझे नहीं पता, वो मेरे बुजुर्ग हैं सरदार लतीफ खोसा साहब, उनको कोई ऐसी जिम्मेदारी तो पार्टी में उनके पास नहीं है। वो एमएनए हमारे जरूर हैं और बहुत सीनियर है कि वो कोर कमेटी के बिहाफ पे कोई ऐसी बात कर सकें। बुजुर्ग हैं, फिर जब आप लोग बैठते हैं तो वो जज्बात की रोह में ऐसी बात करते हैं। इस पार्टी में किसी को भी वापस लेने का इख्तियार, ये मैं आपको बसद एहतराम बताऊंगा कि वो इमरान खान खान साहब साहब की के जात पास के अलावा सही किसी के पास नहीं, सही न बिल्कुल किसी कोर कमेटी के पास है, न किसी पॉलिटिकल कमेटी के पास है। जिन लोगों ने 9 मई में खान को छोड़ा, उन्होंने खान की कौम के साथ और पीटीआई के साथ तो किया, मगर बेसिकली उन्होंने दगा खान के साथ किया। वो खान को छोड़ के गए तो उनकी वापसी का इख्तियार इमरान खान साहब के पास है, कोई बिल्कुल कोर कमेटी के फैसला ले ही नहीं सकती। ठीक। जहां तक रह गई अगर वो अब बैठ के हमारे किसी बंदे को बुरा भला कहें या कोई वो गालम गलोच हो, जी तो मैं नहीं समझता आगे कि वो हमारा इंटरनल मैटर है। एनीवे, जहां तक आपने कहा कि एहतजाज ठंडा हो गया है, मैं नहीं समझता कि एहतजाज ठंडा हो गया है। अभी कन्वेंशन हो रहे हैं हमारे मुख्तलिफ जिलों में, यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर बंदे छोटी छोटी मीटिंग्स कर रहे हैं। अभी पिछले 2 महीने में हमने 3-4 ग्रैंड मोबिलाइजेशन की है। अब हम कल एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। तो ये कैसे कोई कह सकता है कि एहतजाज ठंडा हो गया है? लोगों की कैपेसिटी होती है, जो कैपेसिटी शो की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैं नहीं समझता कि वो कैपेसिटी माजी में कोई भी पार्टी इतने थोड़े अरसे में इतनी रेजिस्टेंस दिखा सकी जितनी हमने दिखाई। हमारे हजारों लोग जेलों में, जी अभी डी चौक के बाद 5,238 लोग जेलों में डाले गए, उसमें बहुत से भी अंदर पड़े हैं। 400 जेल गुजरांवाला की जेलों में पड़े हैं, लाहौर और पंजाब के रीजन में 2,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। अभी की बात कर रहा हूँ, पिछले 1-2 महीने की। 9 मई के ठीक है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को तो आप छोड़ें। तो मैं ये समझता हूँ कि एहतजाज ठंडा नहीं हुआ है। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि कल एहतजाजी जलसा है जिसमें अगले एक नए नहीं, आई नो लेवल का भी एहतजाजी ऐलान जलसे तो हो रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो डिविजन्स की जब मैं बात करती हूँ ना, तो उसका मतलब ये भी होता है कि एक कॉन्क्रीट पार्टी पॉलिसी जो होती है, क्योंकि उसी पॉलिसी पर आपके अपने लोग एतराज़ कर देते हैं। रऊफ हसन मेरे प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जी हमें तो बात करनी चाहिए थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। मैं आज भी समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात किए बगैर कोई रास्ता नहीं है। फिर बाकी लोग आते हैं, वो कहते हैं नहीं, किसी सूरत इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं होगी। सो
पॉलिसी लाइन ही समझ में नहीं आ पा रही इस वक्त। आप एहतराम के साथ, पॉलिसी लाइन भी बड़ी क्लियर है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। पॉलिसी लाइन इमरान खान साहब की है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ डिसएंगेजमेंट है। संजानी जलसे के बाद जो उन्होंने हुकूमत ने और इन्होंने किया कि डिले करवाया, कि सुबह 7 बजे जेल खुलवाई, उसके बाद हमने खान साहब ने स्टेट्समैन होने का सबूत दिया, जलसा आगे किया, उसके बावजूद चीफ मिनिस्टर का रास्ता रोका गया, कंटेनर लगाए गए, हमारे बंदे हर जिले में से गिरफ्तार किए गए, अनप्रोवोक्ड शेलिंग 7 बजे शुरू कर दी गई, उसका FIR हुआ, उस FIR में मैं, गौर साहब, राजा साहब, चीफ मिनिस्टर सब शामिल हैं। उस हरकत के बाद खान साहब ने बाकायदा तौर पे कहा कि जो लोग एक जलसे की कमिटमेंट के ऊपर पूरा नहीं उतर सकते, सो टोटल डिसएंगेजमेंट। जहां तक हमारे बुजुर्ग रऊफ हसन साहब का ताल्लुक है, बड़ा उनका एहतराम है, बड़े हमारे सीनियर हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है, उनकी जाती राय हो सकती है और हम कभी भी किसी को नहीं रोकते कि अपनी जाती राय का इजहार ना करें, वो पार्टी के तर्जमान नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि ये उनकी ख्वाहिश हो, क्योंकि बुजुर्ग चाहते हैं कि चीजें कोलिजन की तरफ ना जाए और जानी भी नहीं चाहिए, और अगर उस ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं, बट दैट्स नॉट द पार्टी पॉलिसी। पार्टी पॉलिसी इज व्हाट इज गिवन बाय द पार्टी इंफॉर्मेशन विंग एंड व्हाट इज बेसिकली स्टेटेड बाय इमरान खान साहब। तो वो तो बड़ी क्लियर है सादिया, उसमें तो कोई ऐसा इशू कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन अब आपकी बात सही है, जमहूरियत है, पार्टी के अंदर भी लोग आके राय अपनी रखते हैं, इख्तलाफ भी होता है, लेकिन अगर यही चीज़ दूसरी पार्टी की तरफ से आ रही होती है तो वो ज़ाहिर है, इट्स नेचुरल, आप भी उस चीज़ को पिक करेंगे कि अगर PMLN पीपल्स पार्टी का एक बंदा वो स्टेटमेंट दे देता है, मीडिया भी पिक करेगा। बिल्कुल। अब इसी तरीके से वो एक जुल्फी बुखारी साहब ने एक चीज़ की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का खान साहब को चांसलर नॉमिनेट करने के लिए खान साहब की अपनी बहन जो बाहर रहती हैं, रुबीना साहिबा, उन्होंने कह दिया भाई जुल्फी बुखारी को करने की क्या जरूरत थी। मैं आपको बता देता हूं, जरा मेरी बात अगर आप सुन लेंगी तो ये बड़ी अच्छी बात है, आपने ये उठाया, क्योंकि बहुत से लोगों को क्लैरिटी नहीं। देखिए, मुझे भी नहीं पता था कि खान साहब की कोई बहन है रुबीना साहिबा। और मैं समझता हूँ कि खान साहब ने बड़ी क्लैरिटी से कहा है कि ये पार्टी PTI के वर्कर्स की है, उनकी फैमिली की पार्टी नहीं है, और उसमें वो क्लैरिटी दे चुके हैं। ये जो रुबीना खान साहिबा है, इनका हमें एहतराम है, हमारी बुजुर्ग है। क्यों एहतराम है? इसलिए कि वो खान साहब की बहन है, खान साहब से मुतल्लिका हर चीज का हमें एहतराम है, तो उनकी बहन का एहतराम क्यों नहीं होगा? मगर तारीख ये कहती है कि इमरान खान साहब जब वजीर आजम भी थे, तो यही जो उनकी सिस्टर है, वो इमरान खान साहब के खिलाफ भी फेसबुक पे पोस्टें लगाया करती। मेरी आप बात उस पर गौर करें। ठीक है। और PTI में मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं है कि खान साहब की कोई बहन रुबीना नामी है। राइट, सो शी इज इमरान खान सिस्टर बट नॉट ऑब्वियसली पार्ट ऑफ PTI से उनके इख्तलाफात आप कह रहे हैं उस वक्त भी थे जब खान साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो हाँ, वो तो उनको हमेशा, मुझे ये बताया गया बाद में जब मैंने ये सुना जुल्फी साहब के हवाले से पैगाम कि जी ये कौन खातून है, हमें तो पता नहीं है। तो हमें यही बताया गया, इवन फैमिली की तरफ से भी, आप इग्नोर करें, इनके मामलात हमेशा से फैमिली के साथ ठीक नहीं है, ये इसी तरह ही है, इनका मिलना जुलना भी नहीं है किसी से, तो उनके ऊपर ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। चलिए, फैमिली के मामलात भी इग्नोर कर देते हैं, पार्टी के इख्तलाफात भी इग्नोर कर देते हैं। मुझे ये बताइए, अब जब इन्होंने पार्टी का मटीरियल चीज हो सादिया, अगर कोई मटीरियल चीज हो ना, अब ऐसे सिर्फ क्योंकि सारे एंकर शुरू हो जाएगी इख्तलाफ अगर सारा इख्तलाफ है ही नहीं, तो क्यों मान ली इख्तलाफ? चले, तो नहीं इख्तलाफ इस पे आइए। अब बताइए, ये जो कानून साजी कर दी है, इस पे चीफ जस्टिस साहब भी एक खास टेन्योर तक मौजूद, आर्मी चीफ भी एक खास टेन्योर तक मौजूद, उसी दौरान हुकूमत में मौजूद, तो बादियो नजर में कहते हैं ना कि अपेरेंटली तो चीजें बड़ी वो एवरीथिंग इज हंकी डोरी, कि सब लोग जो है अपनी जगह पे। मैं आपको बताऊं, आप बड़ी ठीक बात कर रही हैं, और मुझे एक दो दोस्तों ने और भी कहा, मगर आप मुझे ये बताएं, ये सारी चीजें ऐसे हो गई हैं, तो क्या उसके बाद हम चुप करके बैठ जाएं, एहतजाज ना करें? देखें, जिस वक्त यजीदी कुव्वतों के खिलाफ हुसैनी कुव्वतें खड़ी हुई ना, तो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसकी कोई मुखालफत कर सकता है या इसके खिलाफ कोई आवाज उठा सकता है। मगर हक के साथ खड़े होने वालों को हमेशा तारीखी तौर पे मसाइल रहे हैं, और जो बातिल की कुव्वतें हैं वो ताकतवारी नजर आती हैं, और ऐसे ही नजर आती है कि हर चीज ठीक है। बट जब ये शिराजे बिखरते हैं मेरी बहन, तो उस वक्त तबाही हो जाती है, और ये जदीदों को समझ नहीं आती कि उनके साथ हुआ क्या है, और फिर तारीख भी उनको जो है वो जिन अल्फाज में याद करती है। आप देख लें, आपको बज़ाहिर हर चीज ठीक नजर आ रही होगी, मगर मैं नहीं समझता। मैं समझता हूं कि ये जद्दोजहद हमारी जारी रहेगी, मुश्किलात बढ़ गई हैं और बढ़ जाएंगी। So आप you will keep on protesting, जैसे आपके एहतजाज कर रहे हैं, जो आपके जलसे वगैरह भी हो रहे हैं। बट अगेन कमिंग बैक टू माय फर्स्ट क्वेश्चन, कि ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने से कोई फर्क पड़ता है? मैं वो आपको बता देता हूँ, उस पर आपने बड़ा सही सवाल किया। देखें, पहली बात तो ये है कि अमेरिका एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, सो इज पाकिस्तान जी। वहां पे वो जीते हैं, आपने कहा जी खुशियां मना रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ,
चंद लोग जो खुशियां मना रहे हैं हमें से, वो क्यों मना रहे हैं? और जी। हमें भी कोई ऐसा दुख नहीं है। व्हाई शुड वी बी सैड क्योंकि ठीक है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप आ गया। आपको पता है डायस्पोरा में मेजॉरिटी पीटीआई की है, पाकिस्तानी ओवरसीज, और उन मेजॉरिटी ने ट्रंप साहब को जो है वो सपोर्ट किया है और वो जीत गए। डायस्पोरा के मेनली सपोर्टेड कैंडिडेट का जीत जाना उनके पाकिस्तानियों के लिए खुशी का बायस है। जी। यहाँ पे हम किसी काउंसलर को वोट देते हैं, मोहल्ले में वो जीत जाता है तो ऐसी 4 दिन ढोल बजाते हैं। वहां अगलों ने, डायस्पोरा ने, पाकिस्तानियों ने एक प्रेसिडेंट को वोट किया है, वो जीत गया, तो उनके लिए तो खुशी का मौजब है। और क्योंकि मेजॉरिटी हमारी है, पीटीआई की है, तो अगर वो खुश हैं तो उनकी खुशी में हम भी खुश हैं। ठीक है। हमें इतना ज्यादा तकलीफ दिखाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही है, किसी को नहीं होनी चाहिए तकलीफ। वो उनका अपना मुल्क है, उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज को देखना है। बट अगेन खान साहब की रिहाई में कोई किरदार अदा करा सकते हैं, जैसे लतीफ खोसा कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं? हाँ, मैं आपके सवाल की तरफ मेरी बात, ऐसे नहीं होता कि क्योंकि कोई सदर आ गया तो उसने आके किसी दूसरे वजीर आजम को छुड़वा लेना है, ऐसे नहीं होता। तो वो क्योंकि जो हमारी इस वक्त इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है, जो जाली हुकूमत है, वो क्योंकि ऐसे करती रही है, तो उनके जो कारिंदे हैं, चाहे वो वजीर दिफा हो या जो भी हो, वो फिर समझते हैं कि बाकी सारे इसी तरह की बेहयाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि उधर से इमदादें मांगने शुरू हो जाएंगे। और इस तरह नहीं होता। तो इसलिए ये बेचारे अब एनालिसिस भी अपने उसी स्टेट ऑफ माइंड में करते हैं। बट आपकी लॉबिंग वहां पे कंटिन्यू रहे। मैं मुकम्मल कर रहा हूं। मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप साहब का इमरान खान साहब की रिहाई से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक। हाँ, अगर वहां जो हमारे सपोर्टर्स हैं वो किसी हवाले से उनसे कोई बात करते हैं या कोई कमिटमेंट लेते हैं, तो वो उनका और उनका मामला है, उसमें पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है। बट ऑन दी अदर साइड हमारे लोगों ने, हमारे जनरल सेक्रेटरी ने, हमारे चेयरमैन ने, अपोजिशन लीडर ने ट्रंप को मुबारकबाद दी है। इसलिए दी है कि हम चाहते हैं कि दो मुल्कों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात हों, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स जो है उनके लिए उनकी गवर्नमेंट को खड़ा होना चाहिए, और पूरी दुनिया में उसको प्रमोट करते हैं। और हम बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अगर देखें ना, जो हुकूमत जिसका वजीर परसों राना सनाउल्लाह उनको झूठा भी कह रहा है, ट्रंप को उनको ढीठ भी कह रहा है, और उनके हवाले से अजीब गरीब बातें भी कर रहा है, अगर उस वजीर का अपना वजीर आजम मुबारकें दे रहा है ट्रंप को, तो हमसे किसी को क्या कहता है? बिल्कुल सही है। ठीक है।